आप देख रहे हैं राजनीति। केंद्र की राजनीति देश की दिशा तय करती है, तो वहीं इसके पैरेलल राज्यों की राजनीति भी राज्यों की दिशा तय करती है। ऐसे में हमारे खास शो राजनीति के जरिए हमारी कोशिश है कि राज्यों में होने वाली राजनीति आपको बताई जाए। सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद के दौरे पर हैं। महिलाओं ने उनका जोरदार यहां स्वागत किया। अपने गृह राज्य पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, जिनका जोरदार स्वागत यहां इस वक्त किया जा रहा है। अहमदाबाद के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया है। यहां इस रैली में हिस्सा लेते हुए, रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से मिल रही है। साथ में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का लोगों ने वहां स्वागत किया। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये पहली बार है जब अपने गृह राज्य पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसे में नारी वंदना की थीम पर वहां जो महिलाएं उपस्थित हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आज आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में लेकर के चलेंगे, जहां बीजेपी ने सबको सरप्राइज कर दिया है। एक ऐसा दांव चला गया जिसकी आशा शायद किसी को थी ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपने दौरे के बाद पूरा समीकरण चेंज कर दिया, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद आपको राजस्थान का रण भी दिखाएंगे, जहां मोदी के दौरे के बाद सीएम गहलोत ने वो कौन सी अपनी बात दोहराई जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला बीजेपी राजस्थान में भी लागू करेगी। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से होगी, जहां 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है, जिसके बाद कैसे बिहार में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है, उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने हम पेश करेंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ खबर आ रही है कि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच सकते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के विधायक राम मंदिर के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश चुनाव में मैजिक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। कल मोदी मध्य प्रदेश के में गरजते हुए नजर आए। देर शाम बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, और लिस्ट में जो ट्विस्ट था उसने पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय सचिव को चुनाव लड़ने का फरमान जारी कर दिया। अब सवाल है कि बीजेपी, या फिर यूं कहें कि मोदी की इस चाल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि संकट है विकट इसलिए क्योंकि मंत्रियों को जो तमाम वहां पर टिकट दिया गया है, इसके बाद चुनावी सरगर्मी कैसे बदली है और कैसे तेज हो गई है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी, मोदी का सरप्राइज, कांग्रेस के लिए मुश्किल फाइट। नरेंद्र प्रहलाद कैलाश, चुनाव में बीजेपी को बड़ी आस। चुनाव में मंत्री सांसद की एंट्री, जीत की है गारंटी। एमपी में मोदी का प्लान 39। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने कांग्रेस को तो चौंकाया ही, खुद बीजेपी को सरप्राइज कर दिया। हैवी वेट की एंट्री बीजेपी के लिए जीत की गारंटी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो कुछ ऐसा ही दावा है। अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के चुनावी समर में बीजेपी ने बड़े दिग्गजों पर दांव लगाया। दूसरी लिस्ट में जो 39 चेहरे हैं, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा गया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया है। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है।
आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। कांग्रेस का मानना है कि यह सूची जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, भय, भूख और भ्रष्टाचार, यह सूची उससे संदर्भित दिखाई दे रही है। भय से कांग्रेस पार्टी उसे लिंक करना चाहेगी कि भयभीत है भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार पूरी तरह जा रही है। बीजेपी दूसरी लिस्ट की 39 में से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हार गई थी। इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। हालांकि जीती हुई 3 सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। सरप्राइज करने में माहिर मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में भी नेताओं को सरप्राइज कर दिया है। बीजेपी की दूसरी सूची ने कईयों की नींद हराम कर दी है और कईयों को हैरान कर दिया है। विपक्ष तो परेशान है ही, साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी हलकान है कि ये क्या हो गया है। बीजेपी की दूसरी सूची में 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही साथ 3 केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, प्रहलाद पटेल या फग्गन सिंह कुलस्ते, 3 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव यानी कि विधायिकी का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बीजेपी इस बार भले ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में उतारकर मोदी शाह ने साफ संदेश दिया कि पार्टी के पास मध्य प्रदेश के चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी तो नहीं। और अब इसमें बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की काट निकालने के लिए मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है? ये एक बड़ा सवाल। सबसे पहले आपको वो बड़े नाम और कौन सी सीट वो लड़ रहे हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बीजेपी की लिस्ट में बड़ा नाम है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिन्हें मुरैना जिले की दिमनी सीट दी गई है और इस सीट को तोमर की पसंदीदा सीट भी माना जाता है। यहां से अब तक उनके करीबी चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार वो खुद यहां से लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम प्रहलाद सिंह पटेल का है, जो नरसिंहपुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। प्रहलाद ने अब तक विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं है। 1989 में प्रहलाद सिंह पटेल सिवनी से पहली बार सांसद बने। एक और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह फुलदस्ते को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। आदिवासी नेता फग्गन सिंह 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। फग्गन को निवास सीट से टिकट मिला है और उन्होंने 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वो 1992 तक वहां पर विधायक भी रहे। अब आप 49 सांसदों के नाम के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, जिन्हें चुनावी रण में बीजेपी उतार रही है। सीधी से रीति पाठक, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक नाम जिसने सबको इस वक्त चौंकाया था, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय 2015 के बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय देखे जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार किया था, लेकिन इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारना जरूरी हो गया है। बीजेपी मध्य प्रदेश में अब तक अपने 3 लिस्ट में लगभग 75 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब सवाल है कि क्या मंत्री सांसदों की एंट्री बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बनेगी? ये एक अहम सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में कौन होगा पास और कौन होगा हताश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक और बात जो ध्यान देने वाली है, वो है सिंधिया समर्थकों का दबदबा। कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी नेताओं को कोई खास जगह पहली लिस्ट में नहीं दिला सके, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनके खेमे के नेताओं को खास तवज्जो इस वक्त दी गई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी और रघुराज कंसाना सहित तकरीबन आधा दर्जन सिंधिया के करीबी नेताओं को बीजेपी ने टिकट देकर के कैंडिडेट बनाया है। इमरती देवी डाबरा से चुनाव लड़ेंगी, रघुराज कसान मुरैना से लड़ेंगे, मोहन सिंह भीतरवाड़ से, श्रीकांत चतुर्वेदी मेहर से और राघुगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी चुनाव लड़ते नजर आएंगे।
साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने करीबी 2 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन उस वक्त थामा था और इसके चलते ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को सत्ता से दखल होना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी हुई थी। सिंधिया के साथ आए विधायकी से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़े, जिनमें सिंधिया के 7 समर्थक चुनाव उस वक्त हार गए। बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में काफी फूंक फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है और उन्हीं नेताओं को टिकट दे रही है जिसकी जीतने की उम्मीद इस वक्त बीजेपी को नजर आ रही है।